हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल लर्निंग। मैं हूं कुलदीप तिवारी। चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज हम थर्मल इंजीनियरिंग में स्टीम जनरेटर से एक नए टॉपिक वेलॉक्स बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। वेलॉक्स बॉयलर क्या होता है कि ये हाई प्रेशर का बॉयलर होता है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है बाकी बॉयलरों से। इसमें जो वाटर सर्कुलेशन होता है बहुत ही तेजी के साथ होता है और ये वाटर ट्यूब के थ्रू सर्कुलेट होता है, इसीलिए ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर भी है। इस बॉयलर को सर्वप्रथम ब्राउन बोवरी कंपनी जो कि स्विट्जरलैंड की थी ने 1930 में बनाया था, लेकिन इसे वीडीआई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस बर्लिन में 15 अक्टूबर 1932 को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। इस बॉयलर का सिद्धांत क्या है? इस बॉयलर के सिद्धांत के अनुसार जब गैस की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच हीट ट्रांसफर का जो रेट हो जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मींस क्या है इसका कि जब गैस की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके बीच जो हीट ट्रांसफर होती है वो बहुत जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए हीट ट्रांसफर का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बॉयलर इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हीट ट्रांसफर इसमें बहुत तेजी से होती है, इसीलिए वेलॉक्स बॉयलर जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बॉयलर है गैस टरबाइन इंडस्ट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन। वेलॉक्स बॉयलर में जो वाटर होता है वो तेजी से सर्कुलेट होता है एक ट्यूब के थ्रू, और सर्कुलेट होके ये कंबसन चेंबर के पास इवेपोरेटर पे पहुंचता है। कंबसन चेंबर से कनेक्टेड एक पाइप होता है जो कि एयर कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है। साथ ही इसमें एयर कंप्रेसर को रन करने के लिए गैस टरबाइन होती है जिससे एयर कंप्रेस होकर कंबसन चेंबर में जाती है, जहां पे हमें फ्यूल के कंबसन से हाई रेट मिलती है हीट की, जिसके कारण जो फ्लू गैसेस हैं उनकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी तक पहुंच जाती है या उससे ज्यादा भी हो जाती है। इसको मेंटेन रखने के लिए बॉयलर का जो कंबसन चेंबर होता है उस कंबसन चेंबर के अंदर फायर ट्यूब्स लगाए जाते हैं। बॉयलर की वर्किंग सिस्टम। बॉयलर वर्क कैसे करता है? सबसे पहले इसमें एक कंबसन चेंबर होता है। कंबसन चेंबर से कनेक्टेड एक फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक से हम फीड पंप के थ्रू इसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल इंटर करते हैं। उसके बाद हम इधर वाटर टैंक से फीड पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में वाटर इंटर करते हैं। इकोनोमाइजर के से वाटर निकल के स्टीम सेपरेटर में चला जाता है, जहां से वाटर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू ये कंबसन चेंबर के इवेपोरेशन में इंटर करता है। कंबसन चेंबर में जो इवेपोरेटर लगा होता है उसमें ये वाटर इंटर करता है। फ्यूल पंप से जब फ्यूल हम कंबसन चेंबर में डालते हैं तो कंबसन चेंबर में हमें जो फ्यूल है उसका कंबसन करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टार्टर होता है, ये एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर है, इसके थ्रू हम इस एयर कंप्रेसर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एयर कंप्रेस होके कंबसन चैम्बर में जाती है और कंबसन होने लगता है। कंबसन होते ही इसमें फायर ट्यूब के कारण अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर अंदर का बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फ्लू गैस की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है।
अब जैसे ही वाटर इवेपोरेशन या इवेपोरेटर से निकलता है या उसको पास करता है तो वाटर क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। ये स्टीम सैचुरेटेड होती है, लेकिन इसके कुछ पार्ट में ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसके कारण इस स्टीम को पुनः स्टीम सेपरेटर में भेजा जाता है। स्टीम सेपरेटर में स्टीम को अलग कर लिया जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स को अलग कर लिया जाता है। जो स्टीम होती है स्टीम सेपरेटर से अलग करके सुपर हीटर में भेज दी जाती है। कंबसन चेंबर से जो फ्लो गैसों की वेलोसिटी होती है उनका हीट एक्सचेंज जो होता है वो हीट वहां से ट्रांसफर होके सुपर हीटर तक आती है, जिससे जो हमारी सैचुरेटेड स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद हम उसको नोजल के थ्रू यूज में ले सकते हैं। साथ ही सुपर हीटर में एक और छोटी सी पाइप के थ्रू या ट्यूब के थ्रू हम स्टीम को गैस टरबाइन तक पास कराते हैं। अब ये जो स्टीम गैस टरबाइन तक आती है तो इस स्टीम से हमारी टरबाइन रन करने लगती है और इस टरबाइन के रन करने से हमारी स्टीम टरबाइन के थ्रू डायरेक्ट पहुंच जाती है इकोनोमाइजर में, जो कि वाटर को प्रीहीट करती है। साथ ही इस गैस टरबाइन से कनेक्टेड होता है हमारा एयर कंप्रेसर, जिसके कारण ये जो गैस टरबाइन है ये एयर कंप्रेसर को भी रन करती है, जिससे एयर कंप्रेस होके कंबसन चेंबर के अंदर जाती है। इसके बाद ये पूरी वर्किंग है जो मैंने बताया है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। साथ में एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो वाटर यूज होता है वो सिर्फ एक बार टैंक फुल होने के बाद, जो फीड टैंक है उसमें एक बार वाटर मतलब उससे एक बार वाटर फुल होने के बाद उस वाटर को कम से कम 15 से 20 बार ही यूज किया जा सकता है। इसकी माउंटिंग एंड एक्सेसरीज, इसमें माउंटिंग्स क्या लगी होती हैं। इसकी माउंटिंग्स में है सेफ्टी वाल्व, सर्कुलेटिंग पंप, फीड पंप एटसेट्रा। एक्सेसरीज में क्या होती है, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ब्लो ऑफ बॉल्व। इसका एडवांटेज, जो विलॉक्स बॉयलर है इसके क्या एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट, इसका जो हीट ट्रांसफर रेट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसका जो डिजाइन होता है वो भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है। यह कंट्रोल करने में आसान होता है, इजी टू कंट्रोल, और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। एंड लास्ट, इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। अब इफिशियंसी ज्यादा होने का एक रीजन इसका ये भी है, इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता ही रहता है, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी 90 से 95% होती है। डिसएडवांटेज, इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें एडिशनल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है इस बॉयलर के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक स्टार्टर की होगी। अगर इलेक्ट्रिक स्टार्टर नहीं होगा तो ये बॉयलर को स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एयर को कंप्रेशन करके अंदर डायरेक्टली नहीं सेंड कर सकते, नहीं भेज सकते, नहीं फ्लो कर सकते। दूसरा क्या है, इसकी एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए गैस टरबाइन की भी जरूरत पड़ती है। एक बार स्टार्टर से इसको स्टार्ट कर दिया जाता है तो जब सुपर हीटेड स्टीम गैस टरबाइन में पहुंचती है तो गैस टरबाइन के थ्रू फिर एयर कंप्रेसर हमारा रन करने लगता है। तीसरा, इसमें स्टीम टरबाइन का यूज किया जाता है वाटर सर्कुलेशन के लिए।
जब हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं इवेपोरेशन में, तो वहां पे हम स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।